जय माँ आदिशक्ति। आदेश। प्रिय साधकों, जो ब्रह्म अस्त्र है आज मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ और पूर्ण विधि विधान मंत्रों के साथ देने वाला हूँ। ऐसे तो आज की दुनिया में ब्रह्म अस्त्र को सिद्ध करना सबके समर्थ से बाहर है, लेकिन मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूँगा कि आप लोग मेहनत करें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। और ब्रह्म अस्त्र कहा जाए तो हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन लोगों ने पूर्ण रूप से इसको बताया है कि जहाँ भी ब्रह्म अस्त्र एक बार चला दिया जाता है उस स्थान पर और उसके अगल बगल आजू बाजू पेड़ पौधा तक नहीं निकलता है 12 वर्ष तक। इसीलिए ब्रह्म अस्त्र को कभी भी सोच समझकर चलाना चाहिए। ऐसे सिद्ध कोई भी कर सकता है अपने जिज्ञासा से, लेकिन ब्रह्म अस्त्र को सिद्ध करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बिजली की तरह झटके भी लगते हैं इसमें। तो आइए आज इसके बारे में पूर्ण रूप से विधि विधान और मंत्रों के साथ मैं जानकारी देता हूँ, आप लोगों के जीवन में बहुत ही काम आएगा। सबसे पहले ब्रह्मास्त्र से कभी भी किसी भी व्यक्ति का भला नहीं हुआ है। जब भी ब्रह्मास्त्र चला है तो विनाश ही हुआ है, इसीलिए इसका प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि ऋषि मुनियों ने साफ साफ लिखा है, ब्रह्मास्त्र ते ही साधा कपि मन किन विचारा, जो न ब्रह्मास्त्र मानव महिमा मिटाए अपारा। तो ब्रह्मास्त्र को बनाया असुरों को विनाश करने के लिए, लेकिन फिर बाद में असुर लोग भी इसी ब्रह्मास्त्र को प्रयोग करके प्राप्त करके बहुत कुछ किया और इसका दुरुपयोग भी हुआ, सदुपयोग भी हुआ। क्योंकि ब्रह्मास्त्र है कि ऐसी एक शक्ति है जो कि स्वयं बीरबली हनुमान जी को भी बांधने में समर्थवान था और बंध गए थे उसमें हनुमान जी। तो यह एक नॉर्मल बात नहीं है। इसकी जो साधना है कैसे करें पूर्ण रूप से विधि विधान के साथ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग अपने जीवन में करके अगर चाहें तो इसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले चलाया कैसे जाता ये मैं बता रहा हूँ। जो आपके पास सिद्ध रहेगा ब्रह्मास्त्र, उसको हाथों से टच करना है। पहली बार प्रयोग करेंगे तो हो सकता है आप अचेत भी हो सकते हैं, क्योंकि बिजली का झटका लगता है सिद्ध होने के बाद। जब फर्स्ट बार प्रयोग होता है तो उस समय, उसके बाद प्रयोग करते करते आदत पड़ जाती है, फर्स्ट बार झटके लगते हैं। प्रयोग करेंगे तो ब्रह्मास्त्र को टच करके और मंत्र पढ़ना है। मंत्र को 5 बार पढ़ के आदेश देना है कि अमुक व्यक्ति का संहार करो। तो उसी वक्त कलयुग में ब्रह्मास्त्र उड़ता हुआ नहीं जाएगा, और उड़ता हुआ जो दिखाया जाता है वह एक दिखावा है। ब्रह्मास्त्र को टच करके मंत्र पढ़ के आदेश देने पर वहीं जहाँ भी व्यक्ति है, जहाँ भी शत्रु है वहीं पर जाकर लग जाएगा और वहीं पर वो शत्रु गिर जाएगा। इस तरह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग है, और जो मैं बता रहा हूँ वो वैदिक सिस्टम से है। इस तरह होता है, 100% होता ही होता है, इसमें कोई डाउट वाला और संशय वाला बात नहीं है। ब्रह्म अस्त्र को सिद्ध करने वाला व्यक्ति सर्वप्रथम जो साधना करने वाला है स्टार्टिंग में, उससे 3 महीने पहले से ही बिल्कुल शाकाहार का पालन करना है। शाकाहारी होना है, मांसाहारी नहीं चलेगा। 3 महीने पहले से ही शाकाहारी बन जाना है। और जब साधना स्टार्ट कर रहे हैं तो उस दिन से जब तक साधना पूर्ण नहीं हो जाता तब तक केवल सफेद वस्त्र ही धारण करें, इसके अलावा कोई दूसरा वस्त्र धारण नहीं करना है।
क्योंकि ब्रह्मास्त्र को सिद्ध करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बिल्कुल सफेद वस्त्र धारण करें, ब्रह्मास्त्र को प्राप्त करना यानी कि ब्रह्मा को प्रसन्न करना है, लेकिन भक्ति से नहीं, इसमें मंत्र द्वारा सिद्ध करना है, इसलिए थोड़ा आसान हो जाता है। वरना ब्रह्मा को प्रसन्न करना आज की दुनिया में पॉसिबल नहीं है। और इसका जो साधना है, दशमी को या अष्टमी को स्टार्ट करना चाहिए। इसी दिन से स्टार्ट करके 21 दिन तक करें तो पूर्ण रूप से आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए करना क्या है, अगर जब भी अष्टमी तिथि आए या दशमी आए उस समय आप करने वाले हैं, पंच धातु का कोई एक शस्त्र तैयार करें। चाहे तो एक भाला का आकार में ही शस्त्र तैयार कर सकते हैं, पंच धातु का होना चाहिए, जैसे कि तांबा, पीतल, लोहा और चांदी, सोना, ये सब 5 मिलाकर पंच धातु का कोई एक शस्त्र तैयार करें, सीधे जमीन पर खड़ा करें। अगर कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो दीवार के सामने रखें, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठे, सामने दीवार से सटाकर शस्त्र को खड़ा करें। गुरु का पूजा करें, गणेश का पूजा करें, इष्ट देवता का पूजा करें, और ब्रह्म देवता का जो ब्रह्मास्त्र है उस पर पूजा करें। फूल वगैरह अच्छे से चढ़ाएं, धूप दीप लगाएं, गुरु मंत्र का एक माला जाप करें। लेकिन ध्यान दें, बिना गुरु के देख रेख में इस तरह का साधनाओं को कभी नहीं करना चाहिए। लोग यही सोचते हो क्या आज की दुनिया में ब्रह्म अस्त्र का साधना करना पॉसिबल है, क्या हो सकता है? भाई देखो, करने वालों के लिए इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, और आलसी लोगों के लिए कुछ नहीं है दुनिया में। उसके बाद जो ब्रह्मास्त्र का मैं मंत्र दे रहा हूं, इसे 11 माला का जाप प्रतिदिन करना है। लेकिन ध्यान दे, यह साधना रात्रि में ही होगा। तो पर डे और इसको जाप करना है 11 माला, गुरु मंत्र की 1 माला जाप करने के पश्चात। और जब जाप करेंगे तो इसी को सामने देखते हुए, जो शस्त्र बनाया रहेगा उसको देखते हुए जाप करना है। लेकिन इस साधना से पूर्व ही ध्यान रखें, इस साधना से पहले ही जो पूर्णिमा आया रहेगा उस पूर्णिमा को एक मंत्र मैं दे रहा हूं उसको हवन कर लेना चाहिए, तभी आप इस साधना में सफलता पा सकते हैं। वरना आपका शरीर जल सकता है इस साधना में, इतना प्रबल ऊर्जा आएगा। और जो मैं मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र को 1008 आहुति देंगे तो आपका शरीर जो है ऊर्जावान हो जाएगा, और किसी भी ऊर्जा को झेलने की शक्ति आपके शरीर में आ जाएगी। यह प्रचलित मंत्र है, ऐसा नहीं कि इस मंत्र को मैं ही जानता हूं। तो यह मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम पर ब्रह्म परमात्मने मम शरीर पाहि पाहि कुरु कुरु अनि आश्रितम मेघलाम स्वाहा। इस मंत्र को 1008 आहुति देंगे तो आपका शरीर ऊर्जावान हो जाएगा। इसके बाद ही आप ब्रह्म अस्त्र का साधना कर सकते हैं, अन्यथा नॉर्मल आप ब्रह्म अस्त्र का साधना नहीं कर सकते हैं, आपका शरीर भी जलने लगेगा। साधना के दौरान कोई भी सिलाया गया वस्त्रों को नहीं पहन सकते आप, बिना सिलाया वस्त्रों को आप धारण करें। ऊपर का वस्त्र हो या नीचे का वस्त्र जो भी है, बिना सिलाया वस्त्र होना चाहिए, उसे आप धारण करें केवल। जब तक साधना चल रहा है अपने वाणी पर संयम रखें, किसी को अभिचारिक शब्दों को प्रयोग न करें, काम क्रोध लोभ मोह को उतना समय तक त्याग कर रखें। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बिना गुरु के यह साधना करने की योग्य नहीं है। पूर्ण रूप से शुद्ध होकर तभी इस साधना को करना चाहिए। तो जो मैं यह मंत्र दे रहा हूँ, इसी मंत्र से यह साधना पूर्ण रूप से सफल होगा।
और स्क्रीन पर देते हुए भी मैं मंत्र को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई भी कठिनाई ना हो। मंत्र है ओम हुं हुं हुंकार रूपेणीय ब्रह्मास्त्र ब्रह्मांड भेद्य फट। मंत्र को एक बार पुनः पढ़ने की कोशिश करता हूं। ओम हुं हुं हुंकार रूपेणीय ब्रह्मास्त्र ब्रह्मांड भेद्य फट। यह जो मंत्र है ब्रह्मास्त्र को सिद्ध करने का मंत्र है। इसी मंत्र से ब्रह्मास्त्र सिद्ध होगा और इसी मंत्र को 11 माला जाप करना है। और आप लोग चाहते हैं कि इस तरह के खास जानकारी और मंत्रों को प्राप्त करना चाहते हैं और इस प्रकार की जानकारी आप लोग को अच्छा लगता है तो बिल्कुल निःशुल्क हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे एक फैमिली एक परिवार की तरह जुड़ सकते हैं और इस तरह के विद्याओं को शेयर किया करें। मिलूंगा अगले वीडियो में किसी मंत्र और कोई साधना के साथ। जय मां आदिशक्ति।